Are you ready, Vishal? Of course, Papa. I'm ready. जो लोग औरत को सामने लाकर नाम कमाते हैं, उनकी नाकामी के पीछे भी औरत का ही हाथ होता है। आज अगर वो बाहर ना आए तो क्या करोगे? ये मैं बाद में सोचूंगा। मैं तो डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां आया भी था, लेकिन आप निकल चुके थे और फैसला भी हो चुका था शारम अली। ओह, तो नानी आड़े आ गई। तुम्हें पता है, जब से माउथ ऑर्गन बजाना बंद किया ना, पूरी गली सुनसान है। और इस कामयाबी की खुशी में एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। थैंक यू It's for your mom. थैंक यू दादी। मामा, आई एम सो हैप्पी टुडे। पापा हमारे लिए गिफ्ट लाए। बेटा, आज प्रोजेक्ट भी तो कमाल का मिला है। मेरी सारी जिंदगी का हासिल, अफजाल अहमद की क्रिएटिव कम्युनिकेशन की नाकामी। बड़ा आकर के कहा था उसने कि देख लेंगे जब प्रेजेंटेशन होगी। वेल डन विशाल, वेल डन। आज मैं सुरखरू हो गई। बहुत डरी थी, बहुत डरी थी कि अगर हम नाकाम हो गई तो सारी नाकामी मेरे कंधों पर आ पड़ेगी। मामा, मैं ऐसा ही तो नहीं चाहती थी। पापा, आपसे एक बात कहो। बोलो। पापा, वो अफजाल साहब का बेटा है शारिम। हाँ, जानता हूँ उसे। पापा, मैंने उससे दोस्ती करके। What? पापा, आप मेरी बात तो सुन लें। उनके ऑफिस में एक साहब थे जो मुझे ऑफिस की एक एक बात बताया करते थे, जैसे कि प्रेजेंटेशन कौन और कब बना रहा है। और इत्तेफाकन शेन लीज की पार्टी में मेरी मुलाकात शारिम से हो गई। पापा, मैंने उससे दोस्ती कर ली और आज जब उसे प्रेजेंटेशन लेकर पार्टी में आना था, तब मैंने उसे कहीं और बुला लिया। वो मेरा इंतजार करता रहा और हम दोनों पार्टी में। गुड। देखा, अक्लमंद ऐसे लोग होते हैं, चाल ऐसे चली जाती है। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को धकेल के कुचल के गुजरना पड़ता है। वेल डन। बट आई मस्ट से पापा, जब भी मैं शारिम से मिलती थी, मेरा तो दम ही निकला जाता था कि कहीं आपने मम्मा ने मुझे देख लिया तो क्या होगा। तुम्हें बता देना चाहिए था विशाल, वरना वाकई बहुत बुरा होता। मम्मा, फिर सरप्राइज कहाँ रहता? लेकिन विशाल, ये कैसे मुमकिन है कि उसे पता न चला हो कि तुम कौन हो? नहीं पापा, वो मुझे नहीं जानता था। इनफैक्ट उसने अपना इंट्रोडक्शन शारिम की हैसियत से नहीं, बल्कि इमरान बनकर किया था। और मैं भी उसे इमरान ही बुलाती हूँ। गुड। मांगो, क्या इनाम चाहिए? ओह, तो अब आप मुझे इनाम देंगे? ऑफ कोर्स। बताओ। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। लंका भी जाना है, आराम करना है, नो वर्क। ओके, जब चाहो चली जाओ। थैंक यू पापा। लव यू मॉम। लव यू डैड। क्या विशाल ने जानबूझ के ऐसा किया है? नहीं यार, वो तो जानती नहीं कि मैं कौन हूं। लेकिन फिर वो बुलाकर आई क्यों नहीं? पार्टी में चली गई, उसका फोन भी नहीं आया। हेलो। आई एम सॉरी इमरान, मुझे पार्टी में जाना पड़ा। वो पापा ने बहुत जबरदस्ती की थी। मैंने बहुत कोशिश की कि पार्टी के बाद मैं भागूं, लेकिन मौका ही नहीं मिला। इट्स ऑलराइट विशाल, लेकिन
हुआ क्या था? वो पापा से झगड़ा हो गया था। वो लड़ते बहुत है ना। जानता हूं उन्हें लड़ने के सिवा कुछ भी नहीं आता। क्या हुआ इमरान, तुम इतने चुप क्यों हो? मैं जानती हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो गए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो बहुत झगड़ती। नहीं विशाल, मैं लड़ना ही तो नहीं चाहता। क्या रखा है लड़ाई झगड़े में? विशाल, अपने पापा मम्मी को समझाओ कि लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता। प्यार मोहब्बत यही तो जिंदगी है, और नफरत उसी जिंदगी को खत्म कर देती है। खैर, सी यू। नहीं विशाल, मैं तुमसे नाराज कभी नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को धकेल के कुचल के गुजरना पड़ता है। दवा खा लो मैक। मैक, तुम्हें डॉक्टर से जिद नहीं करनी चाहिए थी। अब देखो ना, जख्म की वजह से कितना तेज बुखार हो गया है। एक दिन और रह जाते तो बेहतर हो जाते ना। वहां तुम तो ना होती ना, मेरा दिल ही नहीं लगता। तो मेरा कितना ख्याल करती हो। मैं तो सोचता भी नहीं था कि तुम कभी ऐसी होगी। तुम्हें तो कभी कुछ नजर नहीं आता। किस तरह तुम्हारा इंतजार करती हूँ, क्या क्या बहाने करके तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। तुम ही हो जो उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। पर मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। सच? लेकिन तुमने कभी कहा क्यों नहीं? कुछ बातें कही नहीं जाती, समझी जाती हैं, महसूस की जाती हैं। मुझे भी नहीं पता चला कि मुझे तुमसे कब प्यार हो गया। एक बात कहूं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अच्छा, बातें बंद करो और सो जाओ। अच्छा। अभी अभी मैक की आंख लगी है। अब मैं कैसा है? बस नहीं ठीक अभी भी। मेरा तो गैराज में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है। शानी, मैक की गैर मौजूदगी में तुम्हें और दिल लगा के काम करना है। चलो शाबाश, जाके गैराज संभालो। चलो। अब मैं ठीक तो हो जाएगा ना? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे शानी? बस ठीक है। हाय हो बाप, तुम्हें पता है अभी मैं तुमसे मिलने आती थी। खैरियत तो है? मैक तो ठीक है ना? क्या बात है, बड़ी खुश खुश नजर आ रही हो। कुछ नहीं, हाँ खुश तो मैं हूँ। तुम्हें पता है आज ना मैक ने मुझसे पहली बार कहा है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। पहली बार? इससे पहले तो बस वो उल्टी सीधी बातें करके मुझे जलाता रहता था। मजाक करता होगा। अच्छा बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे ये बताओ कि उसका बुखार कम हुआ कि नहीं? नहीं, अभी भी नहीं। उसे 3-4 दिन और हॉस्पिटल में रहना चाहिए था। हमने तो बहुत कहा था, लेकिन जब से पप्पू का इंतकाल हुआ है ना हॉस्पिटल में, वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया है। कहता है कि अगर मैं हॉस्पिटल में रहूंगा तो मर जाऊंगा। और तुम्हारा ऑफिस कैसा चल रहा है? बिल्कुल जबरदस्त। चाय पियोगी? हाय नहीं, मैंने जाना है। हाय कोई नहीं जाना, बैठ जाओ। नहीं प्लीज मुझे जाना है। नहीं चाय पी के जाओगी, बैठ जाओ। और मैं तुम्हारा वो पराठा भी बनाती हूँ देसी घी वाला। बैठ जाओ। रानी, नाश्ता तो नहीं किया होगा तुमने? रानी, वो गुल्लक कहाँ है जिसमें मैक पैसे रखता है? क्यों? वो 10 दिन तक तो आएगा नहीं, तो अब यहाँ का सारा कारोबार मुझे संभालना है। ए मामू, हिसाब किताब मैं खुद रखता है।
और गुल्लक उसकी जेब में। और भाई दूसरा हिसाब किताब तो कोई होता नहीं है यहाँ पर। और गिलास संभालना है तो पानी पकड़ाते रहो मुझे आकर, समझे? अबे बावला हो गया, मैं क्या पानी पकड़ाऊंगा? तो मैं पकड़ा देता हूँ, आगे गाड़ी ठीक कर लो। तो वो तो मुझे आती नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, जो काम आता है वो करो। भाई यहाँ गिलास पर 2 मसले हैं, एक तो गाड़ी ठीक करना, दूसरा गुंडों से दुश्मनी। वो तुम पर किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। बस तुम्हारा काम ये है कि हर आने जाने वाले पर नजर रखो। हाँ, जरूर नजर रखूंगा। आइए आइए। मैंने ऐसी नजर रखने के लिए नहीं कहा था मामू। अबे बावला हो गया है वो। खाना गरम है, जल्दी से हाथ धो ले। हाँ हाँ शानी, खाना खा ले, बिल्कुल गरम है। अम्मा तुम जाओ यहाँ से, और यहाँ पर मत आया करो, मैं घर आके खा लूंगा। यहाँ पर अच्छे लोग नहीं आते, जाओ। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए ना। कहाँ बिठाऊं? अरे वो थोड़ी देर आराम कर लीजिए ना। घर जाकर कर लेंगी, जाओ अम्मा। सलाम वालेकुम। आओ भाई, खाना खा लीजिए। तो फैज साहब, आपने एशिया चैंपियनशिप के तमाम इंतजाम संभाल लिए। अगर पाकिस्तान से किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जी सर। अकबर साहब, आपने लंका भी जाना है, एशियाटिक कंपनी से आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। सर आप पाकिस्तान कब जा रहे हैं? बहुत जल्द। अकबर साहब, आपने लंदन भी जाना है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और 2 साल के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाना है। सर अकबर साहब की सीटें कंफर्म हो गई लंदन के लिए। सैटरडे को आपकी सीट कंफर्म है और मिस मीना भी इनके साथ जा रही है लंदन। वेरी गुड, वेरी गुड। ये इनके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। पापा मैं चलिए राजा साहब, हमें सुमरू साहब से भी मिलना। यस सर। हाँ, कहाँ हो यार तुम? 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आजकल तुम्हें नजर नहीं आता है या नजर उठाना भूल गए हो या कयामत आ गई है? क्या हुआ? कुछ नहीं यार, पापा बहुत नाराज हैं। होना ही चाहिए, जो तुमने किया वो दुश्मन भी नहीं करते। अगर पापा को पता चल जाए वो तुम्हारी जान ले लेंगे। ठीक है ना यार, मिसहैप्स लाइफ में होते रहते हैं। ये मिसहैप नहीं है, तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। नहीं यार, मेरे साथ बहस मत करो।
इश्क में तुम अंधे हो सकते हो, मैं नहीं। तुम्हें प्लान बनाकर बेवकूफ बनाया गया है। तुम्हें बुलाया, वो खुद नहीं आई। पार्टी में जाकर प्रेजेंटेशन दिखाकर तालियां बजवाई, पूरे कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर वो घर चली गई। उसके माँ बाप ने सारी रात खुशियां मनाई होंगी। नहीं इमरान, मैंने उसे फोन किया था। उसने कहा था कि वो अपने पापा के साथ में और उन्हें ड्रॉप करके वो सीधा मेरे पास चली आएगी। लेकिन उसका जो बाप है ना, उसके बाप के बारे में कुछ मत कहो। उसका बाप बहुत अक्लमंद है। वैसे उसने वो बात फोन पे अपने बाप के सामने कही थी? हाँ, लेकिन साफ अल्फाज में नहीं। उसने ऐसा जाहिर किया जैसे अपने किसी फ्रेंड से बात कर रही है। गुड, बहुत ज़हीन है। देखो, उस पर शक मत करना। उस पर यकीन करने का जवाब नहीं है। मेरे तरफ देखो शारिन, अभी भी वक्त है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट हाथ से निकला है, समझ जाओ। उस पर यकीन मत करो यार। लेकिन वो नहीं जानती कि मैं अफजाल अली का बेटा हूँ या क्रिएटिव कम्युनिकेशन का मालिक हूँ। उसके बावजूद उसने तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को इतना बड़ा धचका दिया है। अगर वो जान जाएगी तो क्या करेगी? यार, क्या तुम यही बकवास करते रहोगे? इस मौजू को मैं भी बकवास करार दे रहा हूँ। इस मौजू पे हम दोबारा कभी बात नहीं करेंगे, ओके? चलो चलते हैं, चलो। क्या है ये? सूप लो। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? मेरा एक हाथ जख्मी हुआ है, दूसरा नहीं। पी लूंगा मैं खुद। जाओ यहाँ से। नाक तुम्हें क्या हो जाता है? पल में बदल जाते हो तुम। शानी, देखो बाहर को। शानी हो तो अंदर भेज देना उसको। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? मेरे मुंह से बाहर जाने का नक्शा बना हुआ है। जाओ जाओ यार। सारी पागलों से पाला पड़ा है। जख्म कैसा है? ठीक है यार, काफी बेहतर है। सुना है लड़के पकड़े गए, उन्हीं के साथी थे जो बाइक लेकर आए थे। हाँ, मैंने भी सुना। खैर, तू उसको छोड़िए, बता चैंपियनशिप का क्या हुआ? कंपनी के मालिक आने वाले हैं, तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हारा इंटरव्यू करेंगे। जाने में तो भी वक्त पड़ा है। हाँ यार, मैं भी नहीं चाहता कि इस तरह जख्मी हाथ के साथ मलेशिया जाऊँ। नहीं नहीं, इस तरह तो रिजेक्ट हो जाओगे। बस फटाफट ठीक हो जाओ इंशाल्लाह। थैंक यू। और आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो मामू कैसे हैं? ठीक है यार, मामू को क्या होना है। जरा सा जो जिम्मेदारी का एहसास हो उस आदमी में। अब जवान बेटी की शादी के बारे में सोचें, ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ, तो तुम बड़े भाई हो, करना तो चाहिए। बिल्कुल यार, बिल्कुल करूंगा। अच्छा, वो याद आया कि वो तुमने डैड के पास एक लड़की भेजी थी जॉब के लिए। क्या नाम है उसका यार? हुबाब। हाँ, हुबाब। यार वो अच्छा काम कर रही है। अच्छा? डैड कह रहे थे कि काफी मेहनती है, पंक्चुअल है, खूब तरक्की करेगी। हाँ यार, वो बहुत अच्छी लड़की है।